वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगा रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसकी और बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदी गृह और अदालत को ले गए। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए
प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञ है, मेरा उद्धार कर। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मेरे विरोधी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे घृणा करते हैं। मेरे परिचित मुझसे घृणा करते हैं, जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे भाग जाते हैं। मैं मुर्दे की तरह भुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े की तरह फेंक दिया गया हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा तू ही मेरा ईश्वर है। तेरे ही हाथों में मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सबके सब साहस पूर्वक ढारस रखे। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप
के नाम संत पौलुस का पत्र। उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह उन सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और वह कृपा प्राप्त करे, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की है। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। यीशु अपने शिष्यों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहां आ पहुंचा। वे लोग लालटने, मशाले और हथियार लिए थे। यीशु यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नाज़री को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। वहां उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाज़री को। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं ही हूं। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पेत्रुस से कहा, तलवार म्यान में कर लो। जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नस के यहाँ ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था।
यह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेतरुस और एक दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, किंतु पेतरुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेतरुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेतरुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूं। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ आग तापने लगा। प्रधान याजक ने यीशु से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूं। मैंने सदा सभागृह और मंदिर में, जहां सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछ लीजिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है। वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह जवाब देते हो? यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो, और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो? इसके बाद अन्नस ने बांधे हुए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेज दिया। सिमोन पेतरुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो? उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूं। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेतरुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पेतरुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। तब वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। उन्होंने इसलिए भवन में प्रवेश नहीं किया कि वे अशुद्ध ना हो जाए, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी।
तब पिलातुस ने भवन में वापस जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, तो क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर उसने उनसे कहा, मैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इस पर वे जोर से चिल्लाने लगे, इसे नहीं, बरअब्बस को। बरअब्बस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उनके पास आ आकर कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूं, जिससे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इन्हें क्रूस दीजिए, इन्हें क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ। मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहाँ के हो? किंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा कर देने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार नहीं दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता।
इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले कर दिया है वह अधिक दोषी है। उस समय से पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं हैं। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस त्रोतोस और इब्रानी में गबथा कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए, ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ 2 व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर दूसरे को उस ओर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवा कर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था। और दोष पत्र इब्रानी, लातिनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप ना लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा है मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के 4 भाग कर दिए। हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़े, चिट्ठी डाल कर देख ले कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम
और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूं। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं, तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है, और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूँ, जिससे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वह उसकी ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। इसलिए यूसुफ आकर यीशु का शव ले गया। निकोदेमुस भी वहां पहुंचा, जो पहली रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसको सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था।
उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। प्रभु का सुसमाचार। सबको जय यीशु की। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपकी सलामती की दुआ मांगता हूं। गुड फ्राइडे। आखिर इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? इसमें कौन सी ऐसी अच्छाई है जिसको हम अच्छा कह सकते हैं? कभी कभी हम सोचते हैं कि इसमें तो दुख ही दुख भरा हुआ है। यीशु के 40 कोड़े, कलवरी की लंबी यात्रा, क्रूस को ढोना, लहू का बहना, कांटों का ताज और काठ की वो लकड़ी जो श्रापित थी, आज के इस दिन के मुख्य केंद्र हैं। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिना गुड फ्राइडे के ईस्टर संभव नहीं है, बिना दुख के महिमा संभव नहीं है, बिना मृत्यु के पुनरुत्थान संभव नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने मेरे और आपकी मुक्ति के लिए, मेरे और आपके प्राण रक्षा के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। गुड फ्राइडे के दिन एक नई चीज की शुरुआत हुई। गुड फ्राइडे एक परिवर्तन की शुरुआत थी। वो क्रूस जिसे श्राप का चिन्ह माना जाता था, वो क्रूस जिसके ऊपर चोर, डाकू, लुटेरे और घृणित पाप किए गए व्यक्ति लटकाए जाया करते थे, हमारे प्रभु यीशु को जो निर्दोष था, जो पवित्र था, उसको लटकाया गया। उन्होंने उस क्रूस को चुना क्योंकि यीशु इस दुनिया में आए तो प्राण देने के लिए आए, सेवा करने के लिए आए, उद्धार देने के लिए आए। वो पिता से उत्पन्न थे, पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम की गोद में वो आए, पवित्रता में पैदा हुए। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर के शब्दों में श्राप को आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य है, और यही सामर्थ्य प्रभु यीशु में था क्योंकि वो पवित्र था, वो पिता से उत्पन्न था। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके अंदर था क्योंकि वो पवित्र आत्मा से उत्पन्न थे, प्यारे भाइयों और बहनों। और इसी के कारण जब वो अपने आप को क्रूस की मृत्यु के लिए सौंप देते हैं, तो वो क्रूस का जो चिन्ह, जो श्राप का चिन्ह माना जाता था, जिसके ऊपर अपराधी लटकाए जाया करते थे, प्रभु यीशु उसको भी पवित्र कर देता है। वो उसको जिंदगी की निशानी बना देता है। उस क्रूस को जो गले लगाता है, प्यारे भाइयों और बहनों, वो मुक्ति और उद्धार पाता है। क्रूस दिखने में धन के चिन्ह जैसा लगता है, गणितज्ञों की भाषा में है। गणितज्ञों की भाषा में वो धन का चिन्ह प्रतीत होता है, और इस चिन्ह का अर्थ है जोड़ना। तो यदि कोई इस क्रूस के चिन्ह की ओर देखता है, इसको अपनाता है, इसको गले से लगाता है, तो यह क्रूस उसकी जिंदगी में जोड़ता है। तो जब यीशु क्रिस्त इस क्रूस के ऊपर लटकाए गए, तो इस क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने मुझे और आपको पिता से फिर से जोड़ दिया। वो रिश्ता जो आरंभ से टूटा हुआ था, जिसके कारण सारी मानव जाति ईश्वर की महिमा से वंचित हो गई थी, प्रभु यीशु ने उस क्रूस के द्वारा मुझे और आपको फिर से परमेश्वर की महिमा में स्थान दिया और हमें ईश्वर के साथ जोड़ दिया। और ऐसा संभव हुआ गुड फ्राइडे के दिन। इसलिए ये एक अच्छा दिन है, क्योंकि यहाँ से एक नए दिन की शुरुआत हुई।
एक नए परिवर्तन की शुरुआत हुई। मैंने कहा कि गुड फ्राइडे के बिना ईस्टर संभव नहीं है। आखिर और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज के इस दिन को अच्छा बनाती हैं? क्रूस के 7 वचनों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो प्रभु यीशु जिसके हाथ लोगों को जीवन देते थे, जिनके पैर जहां कहीं भी रखे जाते तो वो जगह पवित्र हो जाती थी, उन हाथों को छेदा गया, उन पैरों को छेदा गया, उन्हें क्रूस के ऊपर लटका दिया गया, उनके शरीर को कोड़ों से छलनी कर दिया गया। अब वो यीशु क्रूस के ऊपर लटक रहा था। उसका खून पसीने के समान टप टप करके बह रहा था प्यारे भाइयों और बहनों, और पिता से कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्रूस पर लटकते समय भी अंतिम क्षणों तक वह लोगों के लिए क्षमा मांगते रहे। तो आज का ये दिन अच्छा इसलिए है कि यीशु ने ना केवल हमसे कहा कि क्षमा करो, परंतु उसने स्वयं क्षमा किया और हमें उदाहरण दिया जिससे कि हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सकें। गुड फ्राइडे के दिन पर यदि हम मनन चिंतन करें तो आज के जो मुख्य केंद्र हैं प्यारे भाइयों और बहनों, वो हैं सलीब, वो है कलवरी की यात्रा, वो है कोड़े, लंबी लंबी कीलें, कांटों का ताज, त्याग, तपस्या, ठोकरें खाना, मारा जाना, लताड़ा जाना, लोगों की भीड़ उनके पीछे थी, उनमें से कुछ तमाशा देख रहे थे तो कुछ उन पर तरस खा रहे थे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन अधिकारियों, शासकों को इनकी तनिक भी चिंता नहीं थी कि जो क्रूस के नीचे दबा हुआ मनुष्य था वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जिनका चेहरा स्वर्गदूत देखने के लिए तरसते थे, जिनका कपड़ा छूने के लिए जनता तरसती थी, बीमार उनसे शिफा पाने के लिए उनके पीछे दौड़ते थे, चिल्लाते थे। जिसने उसको छू लिया वो चंगे हो गए, जिन्होंने उनसे माफी मांगी वो क्षमा कर दिए गए। आज वो प्रभु क्रूस के ऊपर लटक रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा और आपका दुख यीशु के दुखों के सामने नगण्य है। मेरा और आपका दुख यीशु के दुखों के सामने नगण्य है। वो प्रभु यीशु कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास के साथ प्रार्थना करता है। गेत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर उसने प्रार्थना की, पिता यदि ये संभव हो तो ये दुख का प्याला मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यदि ये दुख का प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो मैं इसे अवश्य पीऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा अपने आप से पूछिए कि हम कितनी बार जब संहिता का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, प्रभु यीशु की बातों को नकार देते हैं, उसके वचनों को नजरअंदाज करते हैं, तो आज भी वो दुख प्रभु को हम देते हैं। आज फिर से हम उसे सूली पर लटका देते हैं, जब उसे मेरे और आपके कारण लज्जा सहनी पड़ती है। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम्हारे कामों को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे अनुयायी हो। और यदि हम यीशु के जैसे काम नहीं करते, उनके जैसे यदि हमारा मनोभाव नहीं है, तो प्रियजनों अवश्य ही हम यीशु को दुख देते हैं। यूदस ने यीशु को मात्र चांदी के 30 सिक्कों के कारण पकड़वा दिया। बाइबल कहती है बुराई की मूल जड़ धन है, धन का लालच बुराई की मूल जड़ है, और इसी के कारण
यूदस प्रलोभन में पड़ गया। वो उस प्रलोभन से निकल नहीं पाया, लेकिन विधि के विधान के अनुसार संहिता के वचनों का पूरा होना अनिवार्य था। जैसा कि यशायाह नबी अध्याय 53 में लिखता है कि उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए। वो तिरस्कृत और निंदित था। वो मेरे और आपके कारण कष्ट सहन कर रहा था। वो मेरे और आपके कारण दुख झेल रहा था। जल्लादों ने उसे मारा, उसके ऊपर कोड़े बरसाए। संहिता की एक एक मात्रा, एक एक बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगा, ये वचन में लिखा है। और इस कारण प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु सूली के ऊपर चढ़ गया। यूदस को एक बहुत अच्छी पोस्ट दी गई थी। ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो शासक था। वो यीशु के शिष्यों के साथ रहकर खजांची का काम किया करता था। लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि वो खजाने में से पैसे चोरी करके अपनी पोटली में डाल लिया करता था। यीशु की सेवा से ज्यादा यूदस ने धन की सेवा की। शायद इसीलिए वो प्रलोभन में पड़ गया। और बाइबल कहती है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 में कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। वो या तो एक से प्रेम करेगा, दूसरे से बैर, या एक से बैर और दूसरे से प्रेम। प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, धनी व्यक्ति का दृष्टांत है कि उस धनी व्यक्ति ने बहुत सारा धन कमाया और उसे बटोर लिया और अपने बखारों में जमा कर दिया और कहने लगा, मेरी आत्मा आराम से खा और पी और ऐश कर, जिंदगी भर तुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु उसे स्वप्न में परमेश्वर ने कहा, रे मूर्ख, आज ही तेरे प्राण ले लिए जाएंगे, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है ये किसका होगा। प्रियजनों, आज मनन चिंतन का विषय यह है कि मैं और आप किस चीज पर ज्यादा भरोसा करते हैं, किस चीज पर ज्यादा विश्वास करते हैं। गुड फ्राइडे हमें त्याग का जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है। गुड फ्राइडे हमें प्रायश्चित के लिए आमंत्रित करता है। गुड फ्राइडे हमें प्रभु के साथ रहकर आत्म त्याग करने के लिए आमंत्रित करता है। गुड फ्राइडे हमें संदेश देता है कि जैसे मैंने क्षमा कर दिया वैसे तुम भी एक दूसरे को क्षमा कर दो। गुड फ्राइडे हमें अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए प्रेरणा देता है। हर व्यक्ति के जीवन में क्रूस है। मेरे और आपकी नित्य दिनचर्या में छोटी छोटी बाधाएं, छोटी छोटी समस्याएं जो बड़ा रूप ले लेती हैं और हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें उनसे ऊपर उठने की आवश्यकता है। जिस तरह गेहूं का दाना मिट्टी में मिलकर जब तक मरता नहीं है उसमें फल उत्पन्न नहीं होता, ठीक वैसे ही जब तक हम पाप में नहीं मरते हम पुण्य का फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। गुड फ्राइडे की एक और विशेषता यह है कि आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, अपने पुत्र ईसा मसीह के द्वारा इस संसार का स्वयं से मेल करा लिया। मुझे और आपको फिर से उसकी संतति होने का अधिकार दे दिया। जितने लोग उसमें विश्वास करते हैं वो उसकी महिमा देखते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 46 में प्रभु का वचन कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अच्छा है। रोमियो के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है कि सबने पाप किया है और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। तो ईश्वर की महिमा पुनः प्राप्त करने के लिए यीशु हमें क्रूस का रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि बिना क्रूस के महिमा संभव नहीं है। दुखों में महिमा छाई है और यीशु ने हमें दुख को सहन करना सिखाया। यीशु ने हमें यह सिखाया कि हम दुखों में भी आनंदित रह सकते हैं।
अपने दुखों को आनंद के साथ सहन करके हम ईश्वर की महिमा को फिर से देख सकते हैं। गेत्समनी बाग में जब यीशु औंधे मुंह होकर प्रार्थना कर रहे थे तो लिखा है एक स्वर्गदूत उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उन्हें ढारस बंधाता है। मैं समझता हूं कि वह उनसे कह रहा होगा, यीशु चिंता मत कर, थोड़ी देर के लिए बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, 40 कोड़े खाने पड़ेंगे, लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, परंतु हे यीशु तेरे लिए महिमा का सिंहासन इंतजार कर रहा है। तेरी नजर उस सिंहासन की ओर लगी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर तू अपनी नजर उस सिंहासन से हटा लेगा तो तू हार जाएगा। तो पिता के दाहिने जो गद्दी तेरे लिए रखी गई है तो उसको देख। मैं समझता हूं कि स्वर्गदूत ने कुछ ऐसी बातें यीशु से की होंगी और ढारस बंधाया होगा, यीशु को हिम्मत दी होगी। इसलिए यीशु को वो भारी क्रूस नजर नहीं आ रहा था, उन्हें तो वो सिंहासन दिख रहा था जिसे ईश्वर उन्हें महिमा में देने वाला था। यीशु को तो मैं और आप दिख रहे थे, जिसके कारण वो हमें बचाना चाहता था। मुझे और आपको वो बहुत प्रेम करता था, इसलिए मैं और आप बच जाएं। यीशु को शायद ये सब नजर आ रहा था। जब यीशु ने पर्वत के ऊपर अपनी महिमा अपने चेलों को दिखाई, जब उनका परिवर्तन हुआ, तो बाइबल कहती है कि वहां पर मूसा और एलियस उनसे बात कर रहे थे। अपने दुख भोग के पहले यीशु एलियस और मूसा से बात करते हैं। अब जरा सोचिए कि उन्होंने क्या बात की होगी। मूसा ने और एलियस ने उनसे क्या कहा होगा, जो कि पहले से ही स्वर्ग में विराजमान हैं। मैं समझता हूं अवश्य यीशु को उन्होंने हिम्मत दी होगी। ठीक वैसे जैसे ओलंपिक के दौरान एक शिक्षक अपने शिष्य को जो कि अखाड़े में या रिंग में उतरना चाहता है तो उसकी पीठ को थपथपाकर भेजता है और उसे जीत पर अपनी आंखें गड़ाए रहने के लिए कहता है, या उस मेडल के ऊपर अपनी आंखें गड़ाए रहने के लिए कहता है जिसे उसे जीतना है। ठीक वैसे ही मूसा और एलियस ने और स्वर्गदूत ने यीशु को भी ढारस बंधाया और हिम्मत दी। गेत्सेमनी बाग में प्राण पीड़ा सहते समय प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जब औंधे मुंह होकर प्रार्थना कर रहे थे, पिता से बातें कर रहे थे, तो पिता ने उन्हें सामर्थ्य प्रदान किया। इस पूरे दुख भोग के दौरान हम देखते हैं कि एक विरोधाभास भी है, और विरोधाभास यह है कि यीशु मसीह क्रूस से जोर से कहता है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। विरोधाभास इसलिए है क्योंकि बाइबल ये कहती है कि यीशु को प्रायश्चित करना अनिवार्य था, और ये पिता की इच्छा थी कि ईसा अपना रक्त बहाकर मेरे और आपके लिए प्रायश्चित करे। लेकिन फिर भी मानवीय स्वभाव में यीशु मसीह इस दौर से होकर गुजरते हैं और अपने जहन में, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में वो अपने अंदर इस बात को महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें त्याग दिया है। ऐसा सोचना स्वाभाविक था क्योंकि उनका एक मानवीय स्वभाव भी था, परंतु अपने दिव्य स्वभाव के कारण वो मजबूत थे, वो दृढ़ थे, पिता की आज्ञा पालन करने में वो दृढ़ थे। प्यारे भाइयों और बहनों, तो इसलिए आज के इस पवित्र दिन में यीशु हमें विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए सिखाते हैं। इसके साथ वो हमें आत्मत्याग करना सिखाते हैं। अपने दुखों को परमेश्वर को समर्पित करके आज्ञा का पालन करते रहे और ईश्वर हमें महिमा दिखाएगा
इसके लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि बिना दुख के पुनरुत्थान या महिमा संभव नहीं है। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि दुखों में महिमा छाई है। यीशु हमें यह सिखाते हैं यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। हालांकि आज के इस पवित्र दिन में कलवरी की यात्रा, 40 कोड़े, कीले, क्षमा, प्यार, बलिदान, त्याग, सेवा, प्रेम, सहनशीलता, ये पुनरुत्थान तक पहुंचने के रास्ते हैं। बिना इनके हम पुनरुत्थान तक नहीं पहुंच सकते हैं, और यीशु ने ऐसा किया। इन तमाम बातों को यीशु ने अपने जीवन में स्वीकार किया और सहन किया, दुखों को सहन किया। संत पौलुस लिखता है कि अगर मसीह मरकर जी नहीं उठे हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। प्रभु यीशु का दुख भोग हमें प्रायश्चित करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि प्रायश्चित हमारे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत करता है। इसलिए संत पौलुस रोमियो को लिखता है, क्या आप लोग नहीं जानते कि ईश्वर की दया आपको प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है? क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईश्वर की दया आपको प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है? यीशु ईश्वर का बेटा था, वो ईश्वर था, लेकिन ईश्वर होने के बावजूद उसने प्रायश्चित किया, उसने प्रायश्चित किया। प्यारे भाइयों और बहनों, मानव मुक्ति इतिहास में दुख भोग एवं मरण और पुनरुत्थान ये नए जीवन की शुरुआत थी। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो जो व्यक्ति यीशु के नाम के कारण मर गया, जिन्होंने अपने जीवन को निछावर कर दिया, जो शहीद हो गए, ईश्वर ने उन्हें अपनी महिमा में स्थान दिया और उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। और वो नया मोड़ था महिमा, वो नया मोड़ था पुनरुत्थान, जो महिमा में जी उठे। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18, मसीह एक बार हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, वो धर्मी और अधर्मी दोनों के लिए मर गए हैं। क्रूस की इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। क्रूस की इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। क्रूस परिवर्तन की शुरुआत बन गया। इसलिए आज जब मसीह लोग, विश्वासी लोग इस क्रूस को अपने घर में रखते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, उसके 5 बड़े घावों पर मनन चिंतन करते हैं, तो आपको शिफा मिलती है। यीशु मसीह के एक एक घाव के द्वारा हम भले और चंगे हो गए हैं। उसके एक एक लहू के कतरे के द्वारा, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके पापों को क्षमा मिली। ये एक विश्वासी को विश्वास करने की आवश्यकता है, अनुभव करने की आवश्यकता है, उन दुखों को अपनी जिंदगी में अनुभव करने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आज के इस दिन में यह थी आज्ञा पालन, कि क्रूस की मृत्यु से यीशु ने इनकार नहीं किया। परमेश्वर ने जैसा उससे चाहा था उसने वैसा ही किया। वो अंत तक आज्ञाकारी बना रहा। आज्ञाकारी बनकर उन्होंने क्रूस की सारी यातनाओं को सहन किया, जिससे कि पिता प्रसन्न हो जाए। और बाइबल कहती है वो आज्ञाकारी बना रहा क्रूस की मृत्यु तक। हाँ, क्रूस की मृत्यु तक। और इस आज्ञा पालन ने, प्यारे भाइयों और बहनों, उनके लिए महिमा को प्रदान किया, पुनरुत्थान को प्रदान किया। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को मुर्दों में से जिलाया। आज का ये दिन जब पूरा संसार गमगीन है, क्योंकि यीशु मसीह को घोर यंत्रणा, उनको घोर यातना दी जा रही है। प्यारे भाइयों और बहनों, कलवरी की वो यात्रा, चिलचिलाती धूप में लटकते रहना, लगभग 3 घंटे से ज्यादा क्रूस के ऊपर लटकना, जिंदगी और मौत के बीच में झूलते रहने का परिणाम आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। वो चिल्लाते रहे, वो दुख सहन करते रहे। जब उन्हें प्यास लगी तो लोगों ने पनसोक्ता सिरके में डुबाया और उनके होंठों से लगा दिया। यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा
ताकि संहिता में लिखी गई बातें पूरी हो जाएं। उसकी एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी, इसलिए उसकी हड्डी तोड़ी नहीं गई। उन्होंने उसको पित्त मिली अंगूरी पिलाई। उन्होंने ईश्वर के पुत्र के प्राणों का मूल्य 30 सिक्के अदा किया। आज मैं और आप मनन चिंतन करके देखें, क्या मैं और आप इसी तरह से यीशु की जिंदगी का समझौता करते हैं अपने पाप के कारण? हम मनन चिंतन करके देखें कि मेरी और जिंदगी में कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर को दुख देते हैं। हम अपनी जिंदगी में ये बातों को और विचार करके देखें कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे ईश्वर से दूर करती हैं। क्या मैं क्षमा कर पाता हूं? क्या मैं प्रेम कर पाता हूं? क्या मैं सहन कर पाता हूं? क्या मैं ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनकर रहता हूं? यदि आप ऐसा कर पाने में समर्थ हैं तो प्रभु की आशीष आपके साथ है, और यदि ऐसा करने में असमर्थ हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर से कृपा मांगें जिससे कि प्रभु हमें आशीष प्रदान करें और हम अपने दुखों को बड़े आनंद के साथ सहन कर सकें। हम यीशु के साथ रहकर त्याग करना सीखें, उसके वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में आशीष आ जाए। आज के इस पुण्य शुक्रवार के दिन, जबकि ये उपवास, प्रार्थना और परहेज का दिन है, हम प्रभु से कृपा मांगें कि हमारा ये दुख भोग व्यर्थ ना हो। प्रभु ईश्वर हमारे दुखों और कष्टों में हमारी सहायता करे, जिससे कि हम बड़े आनंद के साथ इन दुखों को सहन कर सकें। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें कि हे पिता, मुझे सामर्थ्य प्रदान कर जिससे कि मैं अपने विरोधियों को, शत्रुओं को, षड्यंत्रकारियों को क्षमा कर सकूं। प्रभु आपको आशीष दे, आज के वचन आपको प्रेरणा दें और आपको विश्वास में दृढ़ करें। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दुख भोग व्यर्थ ना हो। आप में से जितने भी लोग आज उपवास में हैं, प्रार्थना में भी रहें, प्रभु की दुख भोग की यात्रा में बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से, पवित्र हृदय, पवित्र मन से भाग लें, ताकि प्रभु आपको आशीष प्रदान करे और आपके दुखों को हल्का करे। आमीन।